बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है और सच सामने आता है। कभी कहीं से गवाही आती है तो कभी कहीं से, और इस मर्तबा जो गवाही आई है वो अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से आई है। अडियाला जेल में नाहक कैद एक कैदी जिसका कैदी नंबर है 804, उसकी गिरफ्तारी को, उसकी हिरासत को अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप ने गैर कानूनी करार दे दिया है। इससे पहले अभी तक तो जो अमेरिका की जानिब से करारदाद पास की गई थी, जो पाकिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से थी, उस करारदाद के आफ्टर शॉक्स कम नहीं हुए थे, वो आना ख़त्म नहीं हुए थे कि अब ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। और ये खबर इस सिस्टम के लिए, इस सिस्टम के कर्ता धर्ताओं के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और ऐवाने अदल में बैठे बड़े बड़े आईन पसंद जजेस जो हैं उनके लिए भी एक वेकअप कॉल है, क्योंकि अब अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप की तरफ से ये जो 17 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया गया है, जिसमें इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से क्या कुछ लिखा गया है, मैं पूरा मंजरनामा आपके सामने वाज़े करता हूं तो आपको पता चल जाएगा कि अब इमरान खान की गिरफ्तारी इंटरनल मैटर नहीं रहा, क्योंकि अब ये एक इंटरनेशनल मैटर बन चुका है। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब के बेटों की पाकिस्तान आमद, ये खबर क्या है, इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है, और इस वक्त पाकिस्तान का पॉलिटिकल मंजरनामा क्या बन चुका है, ये डिटेल्स भी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि कुछ लोग हमारे चैनल्स को रिपोर्ट करते हैं ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। यह असर ज़ाहिर इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें ताकि इंगेजमेंट बढ़े और उससे वो असर ज़ाहिर हो जाए जो कि रिपोर्ट करने वाले अपना काम करते रहें, हम चलें अपना काम करते रहेंगे। अब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी और उनकी नज़रबंदी को गैर कानूनी करार देकर साथ जो मुतालबा किया गया है अक़वाम मुत्तहिदा के जो वर्किंग ग्रुप है, और ये वर्किंग ग्रुप के हवाले से है, ये भी मैं चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। ये बेसिकली ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है अक़वाम मुत्तहिदा की, जो कि जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, उसका वर्किंग ग्रुप है ऑन आर्बिट्रेरी डिटेंशन। ये आर्बिट्रेरी डिटेंशन क्या होती है? सवाबदीदी हिरासत। उससे मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप की ये ऑफिशियल राय है, तो इस राय को इग्नोर करना मुश्किल है और ऑलमोस्ट सिस्टम के लिए और इंटरनेशनली अब पाकिस्तान के लिए ये नामुमकिन है। इस सब के अंदर पहले मैं इमरान खान साहब की मौजूदा स्टेटस के हवाले से चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से आपको ये मालूम होना चाहिए कि पहले उन्हें तोशाखाना केस में अरेस्ट किया गया, और उससे पहले भी बल्कि 9 मई को जब इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अरेस्ट किया गया, और उसके बाद जो कुछ इस मुल्क के अंदर हुआ, जो साने है 9 मई उसके बाद रूनुमा हुआ, उसके असरात से ये मुल्क ना अभी निकला है ना निकलता हुआ नजर आ रहा है। ये चीज़ आप अपने जहन नशीन रखिएगा, क्योंकि इसमें अब कोई दूसरी राय नहीं है। उसके बाद इमरान खान साहब को रिहा करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इंटरवीन करना पड़ा, और फिर इमरान खान साहब को अगस्त में जाकर दोबारा अरेस्ट किया गया। उनके घर जमान पार्क से घर को तोड़ा गया, घर के अंदर जो उनकी अहलियां हैं और मुलाजमीन को हिरासा किया गया, इमरान खान साहब को उठा लिया गया, सिस्टम तैयार बैठा था, और उसके बाद इमरान खान साहब को सज़ाओं पर सज़ाएं दी गई। सबसे भूंडी सज़ा जो इमरान खान साहब को दी गई वो कौन सी थी? वो इद्दत केस में थी। इवन टेरियान केस जो है वो भी आपके सामने है कि किस कदर गंदा, घटिया, गलीज केस था, और 1 साल तक जस्टिस आमिर फारूक साहब उस केस को दबाए रखा उन्होंने। लेकिन फिर उनके अपने ही जजेस ने, जब वो मेजॉरिटी लूज कर गए अपने ही हाई कोर्ट की, तो उसके बाद उनके जजेस ने उनके अपने इक़दामात को गैर कानूनी करार दिया। और मुझे लगता है कि इंसाफ और सच जो है वो कभी रुकता नहीं है। काजी फाइज ईसा साहब जो कुछ करते आए हैं, जिस तरह से उन्होंने बल्ले का निशान लिया, अब आप ये देख लें कि अमेरिका में जो ऐवान नुमाइंदगान में एक करारदाद पास हुई, उस करारदाद के हवाले से हुकूमती वज़रा ये बात करते हैं कि जी इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो नॉन बाइंडिंग है, ये है वो है। देन व्हाट वाज द रीज़न कि आपको अर्जेंट बेसिस पर अपने अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर जो हैं उन्हें रिकॉल करना पड़ गया, उन्हें वतन वापस बुला लिया, और वो अपने ओहदे का चार्ज डिप्टी हेड ऑफ मिशन को दे आए, और अगला जो सफ़ीर जो आपने लगाना है
उसकी आपने तैनाती के अमल को तेज कर दिया, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर था जो यूएस में हुआ। मैंने आपके सामने ये बात रखी थी और गुज़श्ता दिनों कल भी बल्कि मेरे वीलॉग के अंदर ये बात आपके सामने आई कि इस वक्त इंटरनेशनली पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। प्रेशर कहाँ से है? चीन के वजीर पाकिस्तान आते हैं, वो सारी सियासी जमातों के साथ मीटिंग करते हैं। बाद में पीटीआई वालों ने ये इंकशाफ किया कि वजारत खारजा जिस पर इसहाक डार साहब काबिज हैं, बराजमान हैं, उस वजारत खारजा ने कोशिश की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस मीटिंग में ना आ सके, लेकिन चीन के इसरार पर पीटीआई को उस मीटिंग में बुलाना पड़ गया। और उन्होंने भी आकर आपके मुल्क में आकर पब्लिकली आपको यह मशवरा दिया कि एक अपनी सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर करें और दूसरा अपने मुल्क में इस्तेहकाम लाएं। बाकी जो आपके अरब ममालिक हैं, दोस्त ममालिक हैं, वो भी यही बात करते हैं कि ठीक है आपको पैसे चाहिए, वो हम दे देंगे आपको पैसे, कोई मसला नहीं है, वो हमारे हाथ में है ना, वो हम कर देंगे। आपके हाथ में क्या है? आप अपने मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं, तभी आपके मुल्क के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। फिर आईएमएफ का प्रेशर आपके सामने है। अब ये गुलामों की हुकूमत है, खुद कहते हैं कि जी वेंटिलेटर चाहिए और हमारा मुल्क ये है वो है, बेगर्स कांट बी चूजर्स। वही शहबाज शरीफ साहब जो बेगिंग कर रहे हैं, अब आईएमएफ वापस इतना कुछ करने के बाद भी आंखें दिखा रहा है। और आपकी हिम्मत कैसे पड़ गई कि अमेरिका के अवान नुमाइंदगान की करारदाद के खिलाफ आप एक करारदाद अपनी कौमी असम्बली से पास कर लें? वो मजीद आंखें दिखाएंगे। अब अमरीकी एक जो रिप्रेजेंटेटिव है वहां पर अवाम की, उन्होंने जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंटनी ब्लिंकन जो कि उनके वजीर खारजा हैं, उन्हें खत भी लिखा कि आप पाकिस्तान की हुकूमत, मोहसिन नकवी, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को कहें कि पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस जो हो रही हैं उन्हें रोका जाए। मैंने आपके सामने ये खबर भी रखी थी कि यूरोप से आपको एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट मिलेगी और वो डेवलपमेंट यूरोपियन पार्लियामेंट से भी आएगी। और अब एक और डेवलपमेंट आई है, वो भी यूरोप से ही है। और वो डेवलपमेंट क्या है, उस पर आने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन द कमिंग डेज इमरान खान साहब के जो साहबजादे हैं कासिम और सुलेमान, उन दोनों की पाकिस्तान आमद के इम्कानात हैं। जमाइमा जो हैं उन्होंने कुछ दिन पहले ट्वीट भी किया, इट वाज फादर्स डे, और उन्होंने एक बड़ा ही दुखी कर देने वाला ट्वीट किया कि उन तमाम तर लोगों को फादर्स डे ज़्यादा मुबारक हो, और चले हम आज के दिन उन बच्चों को याद करते हैं जो किसी भी वजह से अपने वालिद को फादर्स डे विश नहीं कर सकते। चाहे उनके वालिद जो हैं वो जेल में, राब्ता आपको पता है 3-4 मरतबा अदालत ने हुक्म दिया कि इमरान खान साहब को उनके बेटों से बातचीत करने दी जाए, लेकिन नहीं करने दी गई ताकि अजियत दी जा सके। 1 साल होने वाला है, इमरान खान साहब को उनके बेटों से बात नहीं करने दी गई, और बहाना क्या बनाया जाता है, जी इंटरनेशनल कॉल नहीं हो सकती। मरियम नवाज लाहौर में जाके वीडियो कॉलिंग का फीचर ऑन करवा सकती हैं अदालतों जेलों के अंदर, लेकिन यहां पर यह कानून जो है ठप हो जाता है और तौहीन अदालत कर दी जाती है, अदालती अहकामात को रौंद दिया जाता है, लेकिन इमरान खान साहब को उनके बेटों से मुलाकात नहीं करने दी जाती। अब यहां पर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट यह है कि इमरान खान साहब ने अपने बेटों से मुलाकात के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में दरखास्त दायर कर दी है और कासिम और सुलेमान जो हैं उनसे मुलाकात करने की इजाजत मांग ली है। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि कहा यह गया है कि इमरान खान साहब जो है उनकी एक मीटिंग जो है, जो ये ऑर्डर पास किया जाए सुपरिटेंडेंट सेंट्रल प्रिजन रावलपिंडी अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट को कि एक मीटिंग अरेंज की जाए और फैसिलिटेट की जाए बिटवीन द एप्लीकेंट एंड हिज सन्स एट द अर्लीस्ट कन्वीनियंस, यानी जब भी हो सके एज सून एज पॉसिबल ये मीटिंग अरेंज की जाए। तो इससे एक चीज वाज़ेह है कि दे आर एक्सपेक्टेड टू कम टू पाकिस्तान। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि वीकली बेसिस पर व्हाट्सएप या जूम पर कॉल करवाई जाए और ये जेल सुपरिटेंडेंट को हुक्म दिया जाए। लेकिन इसमें अहम खबर क्या है? अहम खबर यही है कि इमरान खान साहब के बेटों की पाकिस्तान आमद मुतवक्के है और उन्हें जेल आने से तो कोई नहीं रोक सकता। फैमिली से मुलाकात जो है ये तो एक बुनियादी हक है। तो दिस विल बी अ बिग डेवलपमेंट फॉर इमरान खान साहब एंड ऑब्वियसली हिज सन्स एज वेल, जो कि इतने अरसे से अपने वालिद की आवाज तक नहीं सुन पाए। अच्छा, अब जरा आ जाते हैं अक़वाम मुत्तहिदा की खबर के ऊपर। जुल्फी बुखारी को भी इसका क्रेडिट जाता है और पूरी एक टीम जो है वो कुछ अरसे से इस पर काम कर रही थी। जुल्फी बुखारी साहब जो है इमरान खान साहब के बहुत ही करीबी और बहुत ही बावफा साथी हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया, द यूनाइटेड नेशंस वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिट्रेरी डिटेंशन बेस्ड इन जेनेवा आफ्टर मंथ्स ऑफ वर्क, यानी महीनों पर मबनी उसने काम किया, हैज गिवन देयर ऑफिशियल ओपिनियन, उन्होंने अपनी सरकारी राय दे दी है। दिस इज ह्यूज एंड रिवील्स दैट इमरान खान डिटेंशन इज इलीगल एंड शुड बी रिलीज्ड इमीडिएटली, यानी ये एक बहुत बड़ी अपडेट है और इससे ये वाज़ेह होता है कि इमरान खान साहब को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया है। अच्छा, अब इसके अंदर जो अहम तरीन चीज़ है, जो हाईलाइट करने वाली बात है, वो मैं आपके सामने रख दूंगा। और इसमें जुल्फी बुखारी ने यह भी कहा कि मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में इस केस
इसमें अपना किरदार अदा किया और अब ये एक इंटरनल मैटर नहीं है। फवाद चौधरी ने भी इसके ऊपर ट्वीट किया कि इंटरनेशनल ओपिनियन इज नाउ शेपिंग अप, यानी कि आलमी सतह पर बैनुल अक़वामी राय जो है वो अब हमवार होना शुरू हो चुकी है। इमरान खान साहब की जो डिटेंशन है, उनकी गिरफ्तारी को आर्बिट्रेरी डिक्लेयर किया जाना बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और इस सब के अंदर जो ये काउंसिल है, ह्यूमन राइट्स काउंसिल, जो कि जनेवा के अंदर, और ये इसका एडवांस्ड एडिटेड वर्जन है जो कि आज ये इनकी वेबसाइट के ऊपर चीज़ सामने आ गई है। अब इसके हवाले से जो चीज़ें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर पहले उन्होंने बताया ये ओपिनियन नंबर 22/2024 है कंसर्निंग इमरान अहमद खान नियाजी पाकिस्तान। अब इसके ऊपर ये जो ओपिनियन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें सारी की सारी चीज़ें, और इन्होंने शुरू में इसके अंदर अपने क्लॉजेस लिखे कि ये क्यों और किस तरह से ये काम करती है ये वर्किंग ग्रुप। और इसमें कॉन्टेक्स्ट ये है कि इमरान खान साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर थे अगस्त 2018 से अप्रैल 2022 तक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाउंडर और चेयरमैन हैं और 10 मिलियन मेंबर्स हैं इस पॉलिटिकल पार्टी के। 2018 के इंतखाबात के अंदर ये पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी। और इमरान खान साहब जो हैं वो करप्शन के एक बहुत बड़े नाक़िद रहे हैं और मिलिट्री की जो पावर है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल ओवर रीच ऑफ पावर जो है इन मिलिट्री, उसके भी नाक़िद रहे हैं। 10 अप्रैल को उन्हें उनके ऑफिस से एक नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है पीडीएम की तरफ से, उसके तहत निकाल दिया गया। उसके बाद से इमरान खान साहब जो है उनके खिलाफ रिप्रेशन, उनकी पार्टी के खिलाफ रिप्रेशन जो है वो देखने में आई और इमरान खान साहब का अरेस्ट जो कि मई 2023 में था, उसके बाद बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज हुए। फिर अप्रैल 2022 के शुरू में ही पैमरा जो है उसने इमरान खान साहब की तकारीर रोकनी शुरू कर दी। फिर इमरान खान साहब की डिटेंशन जो है उसके हवाले से 9 मई की इमरान खान साहब के अरेस्ट का जिक्र किया गया। लेकिन जो इमरान खान साहब का सेकंड और थर्ड अरेस्ट है उसके हवाले से जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है इस सब के अंदर वो ये कही गई है, द वर्किंग ग्रुप कंक्लूड्स दैट हिज डिटेंशन हैड नो लीगल बेसिस। यानी इस वर्किंग ग्रुप ने कंक्लूड किया है कि इमरान खान की डिटेंशन का कोई लीगल बेसिस नहीं था, कोई उसकी कानूनी उसके नीचे कोई ऐसी बात नहीं थी। To have been intended, और ये वाज़ेह है और नजर आ रहा है कि इसके पीछे नीयत ये थी टू डिस्क्वालीफाई हिम फ्रॉम रनिंग फ्रॉम पॉलिटिकल ऑफिस, यानी कि अपनी सियासत जो है वो इमरान खान साहब ना कर सकें, उस चीज से इमरान खान साहब को रोकने के लिए ये सब कुछ किया गया। अब ये एक बहुत बड़ा धचका है पाकिस्तान के निज़ाम को, इंटरनेशनली डिप्लोमेटिक सर्कल्स में भी और पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम के चेहरे के ऊपर भी ये एक दाग है जो धोने में उन्हें काफी साल लग जाएंगे। काजी साहब जुल्फिकार अली भुट्टो का केस तो खोल के बैठ गए कि एक शख्स का अदालती कत्ल किया, लेकिन उनकी अपनी अदालत से एक सियासी जमात जो है उसका अदालती कत्ल हुआ और अब उन्हीं के अंडर आने वाली जुडिशरी जो है, क्या काजी फाइज ईसा साहब अब अक़वाम मुत्तहिदा को भी क्लैरिफिकेशन देंगे जैसे उन्होंने बरतानवी हाई कमिश्नर को क्लैरिफिकेशन दी? ये भी एक अहम तरीन सवाल है। लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड इन द फ्यूचर। लेकिन अभी ये बात बहुत वाज़ेह है कि ये अब तक का सबसे बड़ा धचका है इस सिस्टम को और ये सिस्टम अब इसकी ताब लाता हुआ नजर नहीं आ रहा। इन द कमिंग डेज मजीद चैलेंजेस का सामना जो है वो भी सिस्टम को करना पड़ सकता है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।